सर ने किया होगा फ्री अभी, लेकिन एक दो बैच फ्री पढ़ाएंगे फिर ये भी पैसे लेने आई लग बात मैं जाएंगे। आपने कहना आपको मैं कई जगह नोटिस कर ली। आप क्यों आए, मतलब ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्यों आए आप। शुरू में जब हमने पढ़ाया था ना, तो हमने 5 बच्चों से शुरू किया था, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, 40 हुए। किसी दोस्त से मिला शाम को, मैंने कहा यार एक काम करने, तो 1,000 रुपये लगेंगे, 4 कुर्सी डोनेट कर, 4 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ा मैं दूंगा, कुर्सी तू देते। ठीक है सर, दे देंगे, क्या दिक्कत है। 2,500 बच्चे यहाँ से स्टडी करके निकले। राम राम जी, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। दोस्तों, वो कोरोना काल किन किन याद है? शायद सब जना ने वो कोरोना काल याद हुआ बे भयंकर बे साल जब कोरोना काल चाल रही हो। और भी कोरोना काल रे मैंने कई लोगों ना घर छूटिया, कई लोगों ना व्यापार हो जी को खराब हो, कई तरह री आपने सामने बात आई थी। भी कोरोना काल रे भी टाइम रे मायने ही कुछ लोग यूं कहूं कि भगवान बन पड़े सामने उभरिया। कई लोग हाथ जी का अपरो हुनर ले पड़े सामने आया कोरोना काल की बदौलत। तो कई लोग एड़ा हाथ जी का एक उगते हुए सूरज रो काम करी बड़ी एक अलग कोरोना काल सु चालू हो रही है। मैं जी की जगह पर मौजूद हूँ, सर्जन भविष्यकार अब देख रहा होगा, सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट बीकानेर जट में मौजूद हूँ। कोरोना काल रे टाइम रे मायने आ निःशुल्क फ्री बेंच चालू करया और भी टाइम ले पड़ी लगातार है विद्यार्थियों वास्ते निःशुल्क बेंच है जिका लगामता आ रहा है। पिछली बार अपना जिका साथी पत्रकार हा रिपोर्टर आबे भी एक बार हटाया जिक टाइम निःशुल्क बेंच चालू करी। अखाराम जी चौधरी खुद एक टीचर है, गुरु है, क्या नहीं गुरु बिना घोर अंधेरो। शायद आप सुने होला कि गुरु रे बगैर आपा कुछ भी को नहीं कर सका। अभी टाइम कोरोना काल रे मायने एक गुरु होने रे नाते एक चीज सोची कि मैं महाराज जी का विद्यार्थी है, माने शिक्षा एक अलग जगह और माने शिक्षा क्षेत्र मैंने आगे ले चालू। तब एक नई चीज, एक नई पहल चालू करी है, बाबी निःशुल्क करी है, लाइब्रेरी कर रही है। मैं पूरी कहानी की कुछ है बातचीत जानूंगा, अर्षा के बातचीत करूंगा और आपने मैं पूरी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। अंदर चालू मैं अंदर आप लोगों ने ले जाऊं मैं कि सर के न्यू सरप्राइज तैयार कोरोना टाइम रे मायने आप निःशुल्क बेंच लगाना चालू करिए। तो बीटम के जची आप रही कि आप निःशुल्क मतलब चीज कर रहे हो। आजकल लोग है जी का अब रुचि को जमानो है, टाइम है, लोग पीछे पीछे ज्यादा भागे, पर आप इसी के जची के आप निःशुल्क का वो सिस्टम सोचो। देखिए ऐसा है कि पैसे तो कमाने ही चाहिए सबको, और लोग कमाते हैं, अच्छी बात है, अर्थ योग्य तो कमाना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, जॉन फ्रैंकलिन की एक किताब है, मैन सर्च इन हम्म, मीन, मतलब जीवन सार्थकता की खोज में। इस जीवन में आके आप क्यों आए, मतलब ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्यों आए आप। बिल्कुल। आप आए पैसे कमाने के लिए आए। शायद मेरे हिसाब से इस जवाब कोई नहीं एग्री करेगा कि मैं सर पैसे कमाने के लिए आया। कुछ ना किसी विशेष उद्देश्य से ईश्वर ने भेजा होगा आपको, बिल्कुल या वो तो आपको खुद को लगा होगा कि यार मैं इस जीवन में आया हूं तो ये मैं करके जाऊं। मेरा ये था कि भाई एजुकेशन लाइन के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, जो शायद पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए एक प्रयास किया जाए, उनके लिए एक व्यवस्था खड़ी की जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके, समाज से जुड़ सकें, पैसों के अभाव में कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। ये सोच के हमने ये शुरू किया था। मतलब एक आप जीवन रो जो एक सार्थक या फिर एक उद्देश्य हो जिकन आप सोच लियो और पहले हम समझ लियो कि मैंने आ चीज करनी है। और कोरोना काल वो दौर हो भी दौर के बारे में कुछ बताओ कि मतलब अचानक वो के चीज देखी आप जब आप सोचियो और फिर भी के बाद मैं शुरुआत करी। तो ये आप कोरोना काल से जब हमने ये शुरू किया था, कोरोना काल के तुरंत बाद, तो कोरोना काल का आपने दृश्य देखे, हमने भी देखे, सबने देखे हैं। बिल्कुल। बहुतों लोगों की नौकरियां चली गई, बहुतों बिल्कुल। लोगों के रोजगार चले गए, बहुतों लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए, बहुत कुछ हुआ। एक बड़ा उथल पुथल था इस भारतीय परिदृश्य में। तो उस समय लोगों के पास वास्तव में ऐसे स्थितियां नहीं थी कि और ज्यादा बच्चों पर पैसे खर्च कर सके, एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर सकें। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे जो कहते हैं कि सर पढ़ना तो है लेकिन व्यवस्था ही नहीं बैठ रही। तो मैंने उन लोगों को देखा, फिर मेरा भी थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा रहा। बिल्कुल। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई की थी, तो मैं सोच रहा था यार मैं तो फिर भी निकला के हर पोजीशन से आ गया, शायद ये नहीं निकल पाए, तो इनके लिए कुछ किया जाना जरूरी है। फिर कुछ मेरे दोस्तों से चर्चाएं की, उनका यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे दोस्त उस समय मिले, सबने मिल के ये प्रयास शुरू किया। मुझे कह दिया कि सर आप पढ़ाओ, हम सब साथ हैं, और ये व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। मतलब एक आप खुद निकले और कार वो अपने आप बंद हो गई पीछे। हाँ बिल्कुल, गजब का कारवा। कारवे की तो आप बात मत पूछिए। शुरू में जब हमने पढ़ाया था ना, तो हमने 5 बच्चों से शुरू किया था, फिर हम्म, 20 हुए, फिर 30 हुए, 40 हुए। तो जिसने हमें जगह दे रखी पढ़ाने के लिए, उसने कहा सर हमारे पास तो कुर्सियां ही खत्म हो गई। हम्म, तो फिर
किसी दोस्त से मिला शाम को, मैंने कहा यार एक काम करने, तू 1,000 रुपये लगेंगे, 4 कुर्सी डोनेट कर, 4 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। पढ़ा मैं दूंगा, कुर्सी तू देते है। ठीक है सर, दे देंगे, क्या दिक्कत है। वो 4 आई तो अगले दिन 10 बच्चे आए, 6 और कम पड़ गई। तो अगले दिन किसी से 10 और मांगी, किसी से 4 मांगी। ऐसे तो हमने कुर्सियों की व्यवस्था की है यहाँ पर, शुरुआत ये था। मतलब और शुरुआत आज शुरुआत बहुत कठिन हुआ पर। बड़ा मुश्किल था उस समय, तो हमने नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना देंगे बच्चों के लिए, कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, सारी सुविधाएं निःशुल्क है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हर जगह लाइट है, फैन है, एसियाँ लगी है 2-2 टन की अच्छे से, कैमरे लग रखे हैं, वाटर कूलर लग रखा है, इन्वर्टर लग रखे हैं, कंप्यूटर लग रखे हैं, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है। फोटोकॉपी भी आपको कहीं से करवाने की जरूरत नहीं, हम यहीं अवेलेबल करवा देते हैं। और शिक्षा से ही देश आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं बढ़ना है कि आप किसी और तरीके से बढ़ा लो। अगर आप लोगों को एजुकेट कर दोगे, एजुकेट करने के बाद उनको किसी ना किसी व्यवसाय से जोड़ दोगे, या किसी सरकारी जॉब से जोड़ दोगे, प्राइवेट जॉब से भी जोड़ दोगे, तो फिर वो परिवार अपने आप में सक्षम हो जाएगा। फिर उसको पीछे मुड़ के देखने जरूरत, और जब सारे परिवार सक्षम हो जाएंगे तो मान के चलो बीकानेर तो सक्षम हो ही जाएगा, बिल्कुल, आप और एक इसी चीज तरह कर, देश सक्षम हो जाएगा। आप बातचीत कर रहे हो जिक्र में अगर आप सफल बनाने का प्रयास कर रहे हो जिक्र पीछे एक इंसान पीछे सब सफल हुए, अगर एक परिवार परिवार एक सफल हुआ। परिवार रो एक बंदो अगर सफल हो गयो सक्सेस हो गयो तो पीछे पूरे परिवार ही लाइन सुधर जावाला। आपने बहुत ऐसे परिवार देखे होंगे जिसमें बिल्कुल। एक सफल हुआ, उसने पूरे परिवार को लेके चला, और वो उसने सारी पूरे परिवार को सफल कर दिया। तो जब देश बिल्कुल। के सारे परिवार सफल हो जाएंगे तो पूरा देश ऐसा ही सफल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात कही सर। ये लाइब्रेरी रो के कुछ राज है क्या चालू करी आप? यही वो था, अभी अभी जो पिछले दिनों से 1.5-2 साल से हम पढ़ा तो रहे थे, हम्म। लेकिन ये था कि जब से नई सरकार है, ये भाजपा सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में, हम्म। उन्होंने आने के बाद सबसे बढ़िया काम ये किया कि उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया। हम्म। आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो होता है अपना, जो स्टाफ सिलेक्शन करता है, जैसे चाहे पटवारी का हो चाहे ग्राम सेवक का हो, वो सारे सिलेक्शन करता है। वो 1 साल का कैलेंडर निकाल रहे हैं कि साहब अगले 1 साल में ये भर्तियां होगी। हर महीने कोई ना कोई एग्जाम, आप बड़े एग्जाम देखो, कभी वीडियो भर्ती आती है, कभी पटवारी का एग्जाम, अभी 3rd ग्रेड का आएगा, हम्म। किसी ना किसी का एग्जाम हर महीने चलता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई बच्चे जो है ना, अभी एक एक महीने का एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चे लाइब्रेरी में कोचिंग में कम जा रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी ज्यादा करेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद एग्जाम है, तो वो कोचिंग में आके करेंगे क्या, 1 महीने में कोई सिलेबस तो होता नहीं है। बिल्कुल। तो उनके लिए एक व्यवस्था करें, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो हम सब लोगों ने मिल के बात की कि साहब ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, तो सबसे बढ़िया ये था कि लाइब्रेरी बनाई जाए। बिल्कुल। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, 100 सीट की हम लाइब्रेरी बना के रेडी की है। ये लाइब्रेरी में कोई चार्ज भी लगे? तो हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य चार्ज नहीं है। कोई बच्चा सहयोग स्वरूप कुछ अगर देता है स्वेच्छा से, तो वो दे सकता है, उसके लिए टेबल बाहर खुली है। हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जीरो, मतलब जीरो कह फीस। के और चार्ज फिक्स को नहीं आप? नहीं, किसी का भी चार्ज नहीं है, चार्ज कोई है ही चार्ज कौन? नहीं, चार्ज है ही नहीं हमारी तरफ से। सहयोग स्वरूप अगर कोई, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है गुरुजी तो लाइट पानी का 200 रुपये थे, रख लो, तो एक डोनेशन के रूप में दे सकता है। बाकी हमारी तरफ से फीस किसी से ना तो पिछले 3.5 साल में ली जा रही है, ना आगे कभी ली जाएगी। अगर आप अटके ने आनो हुए तो फिर वो एड्रेस के कुछ ठहरो के तरीके में होगा? यही एड्रेस हमारा, केसरी भवन, बाफना स्कूल और न्यू बस स्टैंड के बीच में, नोखा रोड न्यू बस स्टैंड के पास कह दो चाहे बाफना स्कूल के पास कह दो, बिल्कुल। ठीक बीच में नागरिक सेवा समिति और हमारा ये सदन दोनों बराबर में ही है। बराबर है। और यहाँ पर आके आप फॉर्म मतलब लेके जमा करा निःशुल्क के सकते मायने भी आप निःशुल्क रिकेज अच्छी है। हैं। देखो एक्चुअल में जब हम शुरू से पढ़ाना निःशुल्क कर दिए थे, हम्म। तो पढ़ाना निःशुल्क करने के बाद में आप सोचिए कि जब शुरू शुरू में हमने किए थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोग आपस में भी बातें करते हैं, जो हमसे नहीं करते लेकिन आपस में करते हैं, फिर वो बातें घूम के हमारे पास आ जाती है। उसमें से एक जो कमेंट था ना, वो खतरनाक था। हम्म। उसने कहा था सर ने किया होगा फ्री अभी, लेकिन 1-2 बैच फ्री पढ़ाएंगे, फिर ये भी पैसे लेने आई लग बात मैं जाएंगे। आपने कहना हो मैं कई जगह नोटिस कर ली। एक्चुअल में क्या है कि वो जो बात आई थी ना शुरू में, कि शुरू के बैच फ्री हैं, बाद में शायद फीसें लेंगे, तो मेरे पास बाद में लेट बहुत आई थी, तो मैंने कहा कोरोना नहीं ऐसा कोरोना कुछ में नहीं तो था। 3 साल हो गया, 3 साल कंटिन्यू फ्री चल रही है, कितना बेच बिल्कुल। लगा दिया होगा आज तक? मेरे हिसाब से 3.5 सालों के अंदर लगभग यहाँ से 2,500 बच्चे पढ़े, 2,500 बच्चे यहाँ से स्टडी करके निकले। अगर बेंचा की गिनती करा तो कितना बेंच लगा दिया? भाई मैंने पहला बैच लगाया था वो 13 जुलाई 2022 को वहां लगाया था बिना सर, फिर 15 अगस्त को, फिर वापस फरवरी को। हर 6 महीने में 2 बैच, 2 बैच आरएस के लगा के पूरे कर दिए, एक बैच आरएस का भी चल रहा है। मांगो रिजल्ट कह रही हो? आरएस के अंदर देखिए थोड़े न्यू थे हम भी, और 10-12 बच्चों ने दिया था आरएस, 4 बच्चों ने उसमें से क्लियर कर दिया था। फिर मेंस के अंदर वो चारों बच्चे रह गए थे, उसमें से एक जो हमारा रहा था एकदम निकटतम, सिर्फ 3 नंबर से एक बच्ची मेंस क्लियर करने से रह गई थी। तो हो सकता है अगले, मतलब फिर भी पहलो प्रयास आप बहुत अच्छो नहीं रहे उस बच्चे का भी पहला था और हो। हमारा भी था, 3 नंबर से मेंस क्लियर करने रह गए। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि वो सारे बच्चे
अगली आरएस भर्ती के अंदर जरूर अच्छा करेंगे। आरएस देखिए छोटी भर्ती नहीं है, बहुत लंबा वो बहुत प्रयास बड़ा होता प्रोसेस है, है। लेकिन वो भी पहली बार है। मैंने 12 मानो 4 बच्चा प्री 12 में से क्लियर 4 करनी प्री बड़ी क्लियर, बात होगी यार। 12 में से 4 प्री क्लियर थे, चारों बच्चों में। यानी कि आप ई लाइब्रेरी मैंने अब सुविधा रे नाम पर अगर बात करें तो सुविधा की चीज रही जैसे सामान्य लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ भी इस्टेब्लिश हुई है, चाहे वो प्राइवेट पैसे से लेके चलते हैं, है? ठीक सारी सुविधाएं हम भी यहाँ पर उनको उपलब्ध करवाएंगे। जैसे पर्सनल कैबिन हो गया, हम्म। कुर्सी हो गई अच्छी सी, और 5 एसी लगे होंगे इसमें, जैसे 3 यहाँ लगे हैं, 2 वहाँ लगने हैं। और लाइटिंग का अलग से बोर्ड है बच्चों के मोबाइल वोबाइल चार्ज करने के लिए। इन्वर्टर है बाहर, वाटर मतलब जी कूलर की वाटर कूलर लगे हैं, कैमरे लग रखे हैं। प्रॉपर सुविधा है जी की सगली हाँ, सुविधा है। सारी सुविधाएं जो चाहिए बच्चों को, मतलब सारी सुविधाएं। कोचिंग भी है, कोचिंग के साथ साथ देखो लाइब्रेरी में आपने पूरा व्यू दिखाऊं देख सको। सर लगभग मनी लगे तो बहुत सारा बच्चा बैठ सके, कितना बच्चा गया? हमने 100 सीट तैयार की अभी, 100 और सीट। 100 सीट तैयार है। मतलब 100 बच्चा एक आगे लाइब्रेरी मायने मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहो, आप पढ़ना चाहो पढ़ सके देख सको। और व्यवस्था आप देख सको और कितनी शानदार व्यवस्था है, साफ सफाई भी है। की तरफ आप देख सको। ऐसे हम भी लागे अगर गर्मी को टाइम हो जाए, अब तो सर्दी आ गई, ऐसी की जरूरत ही कोई नहीं अभी तो नहीं जरूरत, इसीलिए वो 2 एसी थोड़ी हमने रोक के लगानी है। नहीं। लेकिन 100 सीट है तो एट ए टाइम 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारा अभी शेड्यूल है सुबह 7 से 2 बजे तक का एक शेड्यूल रखेंगे, फिर 2 से वापस 10 बजे तक, मतलब 100 बच्चे सुबह की शिफ्ट में पढ़ लेंगे, 100 बच्चे शाम की शिफ्ट में, 200 बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरे बड़ी दिन में। बहुत ही बढ़िया पहल करेड़ी है। अगर कोई बच्चों लाइब्रेरी में अगर एडमिशन लेना चाहे तो वो अठा अपनी आप नाम रो आवेदन करवा सके है। कोई भी तरह रो शुल्क को नहीं, निःशुल्क काम कर रहा सर। और आजू नहीं बल्कि भी कोरोना काल रे मायने मैं कहूँ नहीं सर रे वास्ते में दो शब्द कि एक उगता हुआ सूरज है समाज रा। बहुत ही अच्छी पहल हम लोग मिल पड़ी चालू करी है। अगर आप रो कोई बच्चों या फिर आप रे मायने अगर कोई जी का हमारा गांव भाई आवे बीकानेर रे मायने रहने वास्ते पढ़ने वास्ते, अगर बे बंदा भी अगर ठापने नजदीक रे मायने अगर कहीं रह रहा है और अगर लाइब्रेरी में अगर ज्वाइनिंग करनी चाहे है और या फिर कोई भी तरह तैयारी कर रहा है और बार अगर कोचिंग की भी जरूरत है तो निःशुल्क सर है जी का बेंच लगा रहा है। निःशुल्क आपने लाइब्रेरी में पढ़ा रहा है। आप चाहे कोई वीडियो ने शेयर करो चाहे ना करो, पण ई वीडियो ने आपने दब्र शेयर करना। और विशेष तौर आप जी का गाँव रा भाई है, गाँवरी जी की बहना है जी की बीकानेर में अपनी किराए रूम ले पड़ी फिर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में पीछा दे पड़ी पढ़ाई कर रही है। विशेष तौर बारे वास्ते माता को वीडियो पहुंचाओ ताकि वह अठा आ सके। मिलाए को नए वीडियो साके। धन्यवाद। झलको झलको